दिस अरेंजमेंट कैन बी सीन, दो सिलेंडर्स हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स हैं, तो मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 ही रहेगा। अब ये क्या है, रस्सियों से बांधे गए, यहाँ पे भी टेंशन है, दोनों में रस्सियों में टेंशन सेम ही माना जाएगा क्योंकि एकदम सिमेट्रिकली लगाए गए हैं, तो टी और टी आई एम सॉरी 2t होगा। तो मैं अगर देखूं ऊपर वाले सिलेंडर की बात करूं जिसका मैं नाम ए रख रहा हूं, इसका नीचे वाले का बी, मैं अगर ए को देखूं तो ये तो ऐसे घूमेगा क्योंकि रस्सी इसको साइड से ऐसे, और यहाँ पे दो दो रस्सियाँ हैं तो 2t लिखना पड़ेगा। ये देखो ऊपर बांधा गया है, हिंज किया हुआ, ये नीचे नहीं आ सकता, तो मतलब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ अभी कि 2t इंटू, और इसका जो टॉर्क जनरेट होगा 2t इंटू आर, यही टॉर्क होगा जिसकी वजह से ये घूमेगा, कॉइल होगा, अनकॉइल होगा क्योंकि इसमें से रस्सी निकलेगी, और इसका एमआर रेडियस तो आ रही है, मैं इसका अल्फा 1 मान लेता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन की, ये अल्फा 1 है। एक टॉर्क इक्वेशन मैंने इसकी बनाई। अब बात करता हूँ नीचे वाले को बी की, ये उल्टा घूमेगा और साथ ही साथ इसका सेंटर नीचे जाएगा, ये कोई हिंज तो है नहीं, तो मैं मान लूँ कि ये ए से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन लिख दूँ, देखो रस्सी इस पर साइड से ऊपर लगी है ना, दोनों रस्सियाँ, तो 2t, पहले तो एक फोर्स इक्वेशन लिख दूँ कि mg माइनस 2t ma होगा, ये वाला a है, इक्वेशन 2 हो गया। और एक टॉर्क इक्वेशन लिखता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम ही रहा है तो 2t इस पर भी इंटू आर, सॉलिड सिलेंडर है तो mr²/2, रेडियस आ रही है, और इसका अल्फा 2, हम मान रहे हैं ये अल्फा 2 से एंटी क्लॉक, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। अब एक और चीज़ समझना है, जिस तरह का ये सिनेरियो है अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर ही होने चाहिए, है ना, तो ये भी बराबर ही होंगे। तो मेरे पास चौथी इक्वेशन आती है इससे, जो मैं दोनों इक्वेशंस में अगर अल्फा अल्फा कर दूं तो 2tr, और बात सही हो जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन अगर लिखें इसके सेंटर पे, तो ये पॉइंट ड्यू टू द सिलेंडर सेंटर मोशन ए से नीचे जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम के अल्फा 2r से ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन a माइनस अल्फा 2r हो जाएगी, और जो इसकी एक्सेलरेशन है वही ऊपर वाले की है। वहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये नीचे से अल्फा 1 r के बराबर है, तो मतलब मैं तो सीधा कहूँगा कि भाई अल्फा 1 r हैज़ टू बी इक्वल टू, रस्सी में हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा तो a माइनस अल्फा 2 r। ये एक और इक्वेशन बना दी मैंने, कंस्ट्रेंट इक्वेशन आप इसको कह सकते हैं। तो बस इतने सारी इक्वेशंस मैंने बना रखी हैं, और जैसा मैंने बोला अगर मैं यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 को इक्वल रख दूँ तो अल्फा आर हो गया, यानी कि 2 अल्फा आर एक तरफ इज ए, तो अल्फा इज इक्वल टू a/2r। बहुत सारी इक्वेशंस बना पाए हैं हम। अब ए की वैल्यू आप कहाँ डालेंगे, अब आप ए की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब बस इसी को सॉल्व करना है, तो अगर मैं यहाँ से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लें, सीधा वापस उसी फोर्स इक्वेशन पे जाता है, mg माइनस 2 ma आया है। जब आप mg की वैल्यू निकाल लेंगे तो तो ma प्लस 2t जब आप करेंगे तो वो 10t आ जाएगा, जिसकी बराबरी आप mg से करेंगे क्योंकि mg है इधर, तो टेंशन की वैल्यू आपको यहाँ से mg/10 आ रही है, ठीक है। सो द टेंशन हियर विल बी mg/10 इन दिस क्वेश्चन। तो यही मांगा भी है इन्होंने, फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ द थ्रेड्स। तो ये आंसर जो है, ये आंसर है mg/10, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू।